ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन बताने वाली हूँ ग्रहों का। ये वैसे वर्ष में एक बार होता तो अवश्य है, पर इस बार कुछ इसकी स्थिति में थोड़ा सा कुछ भिन्नता है। ये है 15 फरवरी 2023 से शुक्र अपनी उच्च राशि जो कि मीन राशि है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं और ये वहाँ रहेंगे कब तक? 15 मार्च, लगभग 1 महीने के लगभग मान के चलिए, क्योंकि एकदम से तो कोई इफ़ेक्ट होता नहीं है, थोड़ा समय लगता है। और इस समय गुरु भी अपनी मीन राशि में ही चल रहे हैं। ये अद्भुत मिलन है। इस समय की जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए हर एक राशि को कुछ-कुछ जो अभी तक परेशानियां थी जीवन की उनको सुलझाने का समय है ये। अगर आपके नेटा चार्ट में शुक्र और बृहस्पति दोनों ही मजबूत हैं, ये इसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है इनमें से किसी भी ग्रह की, आप मान के चलिए कि आपको बहुत सारे वरदान मिलने वाले हैं। अब ये जो है वो इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे कि अभी जब ये गुरु वहाँ है तो एक शनि की भी तीसरी दृष्टि भी वहाँ पड़ रही है। इसका मैंने एक वीडियो बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, इसमें उसको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें परेशानी हो सकती है कुछ कुछ राशियों के लिए। और ऐसी हर एक राशि को अगर आप मान के चलें तो कुछ राशियों के लिए शुक्र कारक होते हैं और कुछ राशियों के लिए बृहस्पति कारक होते हैं। तो आप किसी न किसी राशि से तो आप बिलोंग करते ही होंगे, तो ये भी देखना होगा कि आपके लिए कौन सी राशि ज़्यादा कारक है। अब आ जाते हैं कि भाव के हिसाब से देखें तो बृहस्पति जो है वैसे दोनों आचार्य हैं, शुक्र और बृहस्पति दोनों ही आचार्य हैं, लेकिन इनकी जो है वो नैसर्गिक रूप से शुभता के साथ साथ इनकी प्रकृति थोड़ी सी भिन्न है। जैसे गुरु गुरु जो है वो थोड़े से धार्मिक दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, संपन्न, आकर्षण, इन सब के लिए देखे जाते हैं। ये अद्भुत जो है युति बनने वाली है इस समय। इसमें एक और बात है, क्योंकि 27 तारीख से वहाँ पर बुद्धि भी रहने वाले हैं और सूर्य का भी साथ मिलेगा, तो हर हर वर्ष ऐसा होता है ये कहा जाता है, लेकिन इस वर्ष थोड़ी सी अलग फिनोमेना है। दोनों ही गुरुओं का वरदान मिलेगा। कुछ समय के लिए ये अस्त रहेंगे जब सूर्य इनके ज़्यादा निकट आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कुल मिला के देखें तो वैवाहिक जीवन, संतान, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, संतान उत्पत्ति, कार्य क्षेत्र, कोई न कोई ग्रह तो ऐसा होगा जो आपको लीड करता होगा, तो हर एक तरह से अत्यंत शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। और इसमें शुक्र की एक दृष्टि का थोड़ा सा, शुक्र जहाँ बैठते हैं आपको पता होगा, अपनी एक सप्तम दृष्टि, एक ही दृष्टि है इनके पास, वो आपके अगले मतलब जो 7वां घर है उस पर डालते हैं। गुरु के लिए ऐसा कहा जाता है कि इनकी दृष्टियों में अमृत है। जहाँ ये बैठते हैं वहाँ से 3 दृष्टिपात करते हैं, फिफ्थ भाव पे जहाँ से बैठते हैं, 7th पे, और एक आपके 9th भाव पे। तो जो सप्तम दृष्टि है वो शुक्र की और बृहस्पति की बहुत पावरफुल है। अब इसमें जो दृष्टि है उसका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें जो बुध मतलब 6 नंबर जहाँ लिखा होगा उस पर आपके डेटा चार्ट में वो दृष्टि पड़ेगी सप्तम, जो कि शुक्र की नीच दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति के कारण वो नीचता जो है इसकी समाप्त हो गई है, तो उसका भी लाभ मिलेगा जहाँ से बैठते हैं शुक्र। आपको देखना होगा कि आपके नेटा चार्ट में कहाँ आ रहे हैं गोचर में। और बृहस्पति के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को की शुभता कम कर देते हैं, दृष्टियों का पूरा लाभ मिलेगा। शुक्र जो है वो 12 भाव में से अगर मिला के देखें तो 9 भाव में शुभ परिणाम देते हैं। शुक्र को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, जहाँ पर आपने देखा होगा जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा। ठीक इसी तरह से बृहस्पति भी आपके 2 राशियों के मालिक हैं, धनु राशि और मीन राशि में ये चल ही रहे हैं। तो इन और हर एक भाव को अगर मिला के देखें तो 2 बृहस्पति के और 2 शुक्र के ये भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। और दृष्टियों के लिए तो आप मतलब मान के ही चलिए कि बृहस्पति की दृष्टियों से सबको लाभ होगा। इस तरह से 5 मतलब 3 दृष्टियां बृहस्पति की और एक इसकी शुक्र की, तो 4 भाव और एक्टिवेट हो जाएंगे, और जिस भाव के स्वामी है वो उसको भी एक्टिवेट करने वाले हैं। सूर्य के साथ भी मिलेगा ना, बुध का भी साथ, तो बुध की, शुक्र की, और ये सब राशियां काफी कुछ लाभान्वित होंगी। और एक इनके शुक्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि अपनी ही उच्च राशि में जब बैठते हैं तो मालव्य नामक पंच महापुरुष का निर्माण करते हैं। ये पंच महापुरुष जो है वो जब ज्यादा प्रभावी हो जाता है जब आपके केंद्र में बनता है। केंद्र भाव कौन से होते हैं?
आपकी लग्न होती है, चौथा होता है, सप्तम होता है और दसम भाव। तो बहुत सी राशियों को मालव्य नामक पंच महापुरुष का लाभ मिला। और हंस नामक जो पंच महापुरुष है उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। ठीक इसी तरह से सस नामक जो पंच महापुरुष है उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। हर एक राशि के लिए ये अलग अलग परिणाम लेके आ रहे हैं। इसके पहले कि मैं आपको और आगे बताऊं, आपको बता देते हैं कि ये इस दौरान पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाले हैं। इसका भी आपको देखना होगा आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। तो आप टोटली मैं हर एक राशि के लिए बता रही हूँ। मेरे जहाँ तक मेरा अनुमान है हर एक राशि को फायदा होगा ही होगा। नुकसान तो उनको होगा जो कि अगर अकारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है। ये आपको हर एक राशि के मिला के देखना होगा। और जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, 7 नंबर लिखा होगा, उसको एक्टिवेट कर देंगे क्योंकि शुक्र के बारे में बता रहे हैं। उन भाव को ज़्यादा आपको देखना होगा। तो अब प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि कैसी राशि है? ये मंगल की राशि है और 12th भाव में ये जो मिलन हो रहा है, युति हो रही है 12th भाव में। तो कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये दोनों भाव शुक्र और बृहस्पति के लिए अकारक नहीं है। हालांकि 12th भाव अच्छा नहीं मानते, व्यय का भाव है और आपके लिए कुछ चीज़ों में फायदा होगा, कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी जो एक दृष्टि आपके 6th भाव में पड़ेगी। तो 12th भाव से व्यय थोड़ा जरूर करा देंगे ये, लेकिन उससे आपको अगर विदेशों में जाने की योजना बना रहे थे उसको प्रगति आने वाली है। क्योंकि बृहस्पति क्या है? अग्नि कारक ग्रह है और शुक्र जो जल को डिनोट करते हैं, जलीय राशि है। इसलिए अगर भौतिक सुविधा में कोई कमी आ रही थी उसमें वृद्धि आ जाएगी। और आपके वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे उसमें मधुरता आने वाली है। आपके लिए संपत्ति का लाभ होने वाला है। आपकी वाणी बहुत ज़्यादा आकर्षित या ऐसे कह सकते हैं कि मधुरता के साथ साथ प्रभावशाली हो जाएगी। तो इसलिए हर काम जो आपका बिगड़ा हुआ था वो अब बनने वाला है। अविवाहित थे तो विवाह के इच्छुक लोगों का विवाह संपन्न होने वाला है। अगर व्यापार कर रहे थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का खासतौर से व्यापार कर रहे थे, उसमें आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। कोर्ट केस अगर पहले से चला आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा अभी धैर्य रखना चाहिए। लेकिन ऋण के लिए ये समय बहुत अच्छा है, ऋण मुक्ति का समय है। शत्रु अगर परेशान कर रहे थे तो शत्रु परास्त होने वाले हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा, स्त्री वर्ग का सम्मान करना होगा। और थोड़ी सी अगर बीपी की या शुगर की प्रॉब्लम है तो हेल्थ के लिए थोड़ी सी ये परेशानी हो सकती है। अगर स्टूडेंट है तो आपको घर से दूर जाके कुछ ऐसी अच्छी फील्ड मिलने वाली है, कुछ ऐसा क्षेत्र मिलने वाला है जो आपके भविष्य के निर्माण के लिए काम में आने वाला है। बहुत अच्छा समय है। बस थोड़ा हेल्थ को ध्यान रखें और किसी के लिए मतलब किसी ऐसे दूसरे शख्स के प्रति आकर्षण से बचें, फिर आपके लिए काफी अच्छा समय है। अब उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के तो स्वामी राशि ही शुक्र हैं और 11th भाव में ये जो युति बन रही है। ये दोनों ही वैसे तो मित्र नहीं है, दोनों आचार्य होने के साथ साथ दोनों में मित्रता नहीं है, लेकिन ये भाव बहुत अच्छा है। और इनकी एक दृष्टि जो पंचम भाव पे पड़ रही है। तो ये भाव किसका है? आपकी आमदनी का है। बहुत सी मनोकामनाएं जो आपकी पहले से अधूरी थी वो अब पूर्ण करने का समय आ गया है। ये आपके मित्रों का है, बड़े भाई बहनों का है। तो नेम फेम मनी आपके लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ समय है। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अचानक जो है वो बहुत समाचार अचानक मिलेंगे क्योंकि ऐसी बातें जो आपने इग्नोर कर दी थी, आपने उसकी तरफ से अपने आशा छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी आपको अब जो आपने मनोकामनाएं पहले से अधूरी थी वो पूर्ण करने का समय आ गया है। 5th भाव पे दृष्टि से संतान से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। संतान की इच्छुक थे अगर तो संतान प्राप्ति हो सकती है। प्रेम अगर किसी के प्रेम में थे तो विवाह में परिणत करने का समय आ गया है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय है। देश विदेश की आप इस समय अगर चाहें अप्लाई करें, उसमें सफलता मिलने वाली है। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाएगा और लोगों से जो है वो आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है। अगर पुराने जॉब में थी तो उसमें प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन हो सकता है। नए जॉब की प्राप्ति होने वाली है। हर तरह से चारों तरफ से सुख समाचारों की प्राप्ति होगी। आपको बस 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप बीपी या शुगर जैसे रोगों से पीड़ित थे, वहाँ अपने आप पे नियंत्रित रखें और खाने पीने का ध्यान रखें, इग्नोर ना करें, उसको चेकअप कराएं। तो फिर बाकी चीज़ों के लिए समय
बहुत ही अच्छा है। आप चाहें उसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि बुध भी आपके लिए एक अच्छे ग्रह साबित होते हैं। आपको मालूम होगा बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं, लेकिन बृहस्पति की वजह से थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपके लिए अशुभ प्रभाव नहीं है। बहुत अच्छा समय है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके लिए तो बिल्कुल लॉटरी समझ लीजिए खुली गई है, क्योंकि 10वें भाव में, जो कि एक केंद्र भाव है, वहाँ पर मालव्य नामक पंचमहापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। ये दोनों मतलब शुक्र, और पहले से बृहस्पति तो पहले से ही वहाँ थे। शुक्र के वजह से मतलब दोहरा लाभ होने वाला है, एक हंस नामक, दूसरा मालव्य नामक। तो इससे अच्छा कुछ समय नहीं हो सकता है। इनकी दृष्टि जो है 4th भाव में पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में हर तरह के व्यवधान जो आ रहे थे वो दूर होने वाले हैं। नए जॉब की प्राप्ति, अगर पिता से कुछ मतभेद चले आ रहे थे वो दूर होने वाले हैं। बॉस से अगर कोई परेशानी थी, अब उसमें आपके प्रति मतलब एक अच्छा उनका जो कहना चाहिए विचारधारा, या जो आपके लिए उन्होंने कुछ मन में एक कुंठा पाल रखी थी वो दूर होने वाली है। हर तरह की स्थिति जो अगर कोई परेशानी थी आर्थिक, वो सुदृढ़ होने वाली है। हर एक मतभेद दूर होने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, क्योंकि सूर्य का भी साथ रहेगा कुछ दिनों, तो गवर्नमेंट जॉब में जो थे या वहाँ से कुछ काम अटक रहे थे वो काम अब पूर्ण होने वाले हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होने वाली है। दो जब राजपुरुष पंचमहापुरुष मिल रहे हैं आपके तकदीर में 1 महीने के लिए, हर तरह से लाभों का आप लेना चाहिए, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। माता की हेल्थ खराब थी, उसमें आप उनकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी। भूमि वाहन का सुख, अगर कोई उसमें व्यवधान आ रहा था, या आप ऐसी जगह थे कि जो उनके सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही थी, सब कुछ होने के बाद भी ऐसा देखा गया है कि कई बार शुक्र अगर खराब होता है तो आपके पास अपार संपत्ति होती, रहने सहने की हर तरह के सुख साधन होते, उनका लाभ आप नहीं ले सकते। वो लाभ मिलने वाला है। संतान सुख, संतान की उन्नति, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें लाभ होने वाला है। व्यय उस पर करना पड़ेगा, लेकिन व्यय अच्छे कामों पे होगा। अगर आप चाहें तो मनचाही जगह ट्रांसफर करा सकते हैं। यात्राएं बहुत करनी पड़ेगी आपके। अगर मतलब नया वाहन खरीद सकते हैं, पुराना वाहन बेच के नया बड़ा वाहन खरीद सकते हैं। नया मकान, या मतलब नई कोई भी चीज़ का ऐसा पहले से आपकी प्लानिंग थी, अब वो कार्य को समाप्त करने के समय आ गया है। इस समय अनुकूलता है। आप चाहें तो इसका आप ले सकते हैं लाभ, क्योंकि आपके लिए ये समय बेस्ट है, सबसे अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि बृहस्पति की तो मित्र है। शुक्र से इनकी समता है, और आपके 9th भाव में ये युति बन रही, जो कि भाग्य स्थान है। तो गुरु और चंद्रमा मिलके तो गजकेसरी योग बनाते ही हैं, और आपका एक इनकी जो दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 3rd भाव में पड़ेगी। मतलब मैं केवल एक दृष्टि का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शुक्र के हिसाब से बता रहे हैं ये। बृहस्पति के लिए तो आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपकी धार्मिक आस्था अगर कुछ कम हो गई थी, उसमें अब आपको पुनः उन पे विश्वास होने लगेगा। ईश्वर की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, और 3rd भाव से यात्राएं होगी, लेकिन वहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखें। नए संपर्क बनने वाले हैं। दूरसंचार माध्यम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके आमदनी के नए-नए स्रोत भी बनेंगे। उपलब्धियों भरा समय है। नेचुरल बेनिफिट है आपका ये समय, इसलिए माता की सुखों में वृद्धि, परिवार से पूर्ण सहयोग, पर धन और व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आप चाहें तो विस्तार कर सकते हैं। व्यापार के लिए आपके इतना विस्तार करेंगी, आपका स्टेटस जो है वो बदल जाएगा। भाग्यवर्धक समय है। नया घर, नई गाड़ी, और जो भी सुख सुविधाएं समझ आपने अधूरी छोड़ दी थी, ये काम करने का है। और रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। आपके लिए वैसे भी ढैया प्रारंभ हो चुका है, तो शनि के लिए आप हमेशा तैयार रहें, क्योंकि चंद्रमा की राशियों को शनि बहुत प्रताड़ित करते हैं। उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा। आपके लिए समय मिला जुला है, लेकिन फिर भी मैं जैसे पहले ही कह चुकी हूँ कि सबको कुछ न कुछ वरदान मिलने वाला है। तैयार हो जाइए। उसके बाद आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि स्वामी राशि इनकी कौन है, सूर्य है, और अष्टम भाव में युति बढ़ रही है। तो ऐसा माना जाता है अष्टम भाव अशुभ भाव है, लेकिन अगर उसमें शुक्र और बृहस्पति दोनों की युति बढ़ रही है, तो आपके लिए
कुछ चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक दृष्टि जो उनकी सेकंड भाव में पड़ रही है, अध्यात्म में आपको फ़ायदा होने वाला है। अचानक जो फल अभी तक आपके रुके हुए थे, आपने आशा छोड़ दी थी, अचानक फलों की प्राप्ति होगी। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेशी अगर यात्राएँ करना चाह रहे थे या विदेश से जुड़ के कोई भी कार्य कर रहे थे, वो अब आपके लिए सुखद समय है। संपत्ति का लाभ, परिवार में वृद्धि और चोट-चपेट दुर्घटना से थोड़ी परेशानी हो सकती है। अष्टम भाव के अगर देखें, कार्य क्षेत्र में नए अवसर की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि और आने वाली सभी रुकावटें दूर होगी। अभिनय के क्षेत्र से जुड़ के कोई अगर कार्य कर रहे थे, मान लीजिए जैसे कि आप एक्टिंग के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, इस तरह से कोई भी कला के क्षेत्र से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, ग्लैमर की दुनिया में भाग आजमा रहे थे, अब आपको वहाँ सफलता मिलने वाली है। अफसरों से आपका अगर कोई तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो वो अब तालमेल बैठने वाला है। हेल्थ की आपको केयर करना चाहिए और अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड भाव वाणी का है। खाने-पीने और वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है हर तरह से। परिवार का भी साथ मिलेगा और हो सकता है इस समय कोई परिवार में नए सदस्य का आगमन हो। आपके लिए भी समय अच्छा है, मतलब बहुत खराब तो किसी के लिए भी नहीं है। आपके लिए मिला-जुला है। विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें सफलता है। विदेशी यात्राएँ भी कर सकते हैं। जो रेमेडी है मैं सबसे बाद में बता दूँ। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपकी स्वामी राशि बुध है, सप्तम भाव में है। आपका भी वही है जो मिथुन राशि वालों का है। एक दूसरी नंबर की जो राशि है, इसमें 2 राजयोग बन रहे हैं, जैसे कि बृहस्पति का पहले ही हंस नामक बन रहा था, अब शुक्र का भी मालव नामक पंच महापुरुष का निर्माण हो गया है। और इसके साथ-साथ कालपुरुष की कुंडली से देखें तो शुक्र का ये अच्छा भाव मानते हैं। यहाँ पर सप्तम भाव से क्या देखते हैं आपका आपका जीवन साथी देखते हैं, व्यापार देखते हैं, दूर की यात्राएँ देखते हैं, डेली बेसिस से देखा जाता है। एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी आपके लग्न पे पड़ने वाली है। अब लग्न पे पड़ेगी, लेकिन क्या है कि बुध और शुक्र दोनों परम मित्र हैं और बृहस्पति से भी बुध की शत्रुता नहीं है, सम-संबंध है। तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये समय। एक जो दृष्टि पड़ेगी आपके और इसके अलावा 2 और भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे, जहाँ 2 नंबर लिखा होगा, जहाँ 7 नंबर। आपको इन भाव से भाग्य की वृद्धि, धर्म में रुचि, कुटुंब में नया सदस्य आपका भी जुड़ सकता है। भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है। आप जहाँ चाहें मिट्टी को आप सोना बना सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह संपन्न हो सकता है। प्रेम विवाह भी दिखाई दे रहा है इस समय। मैरिज लाइफ में कुछ परेशानी थी तो उसमें मधुरता आने वाली है। करियर में अपार सफलता के साथ-साथ धन का आगमन दिखाई दे रहा है। वाणी पे आपको भी नियंत्रण रखना चाहिए और इसके साथ-साथ आप अपनी हेल्थ को भी थोड़ा-सा ध्यान रखें, वहाँ नज़रअंदाज नहीं करें। ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखें और ईगो से बचें बस। ईगो नहीं करें, अन्यथा वहाँ परेशानी हो सकती है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि और नंबर 2 पे आ गई अब कन्या राशि। 4 राशियों को बहुत अच्छा मालव नामक जो पंचमा पुरुष है, उसमें दूसरे नंबर की कन्या है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं और 6 भाव में युति हो रही है और इसके अलावा एक दृष्टि आपके 12th भाव पे पड़ रही है। 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। लग्न और अष्टम भाव की भी लॉर्डशिप है। तो आपके लिए विदेशों से जुड़े कोई कार्य कर रहे थे, उसमें सफलता का संकेत दिखाई दे रहा है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं पहले से, तो पीआर या आपका नहीं हो पा रहा था, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, अब समय अच्छा है, उसके लिए अप्लाई कीजिए, उसमें से आपको अच्छी सूचना मिलेगी। 12th भाव व्यय का भी है, तो व्यय होगा, लेकिन अगर व्यय कैसे होगा? अच्छे कामों पे होगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, उसमें सफलता आपकी तरफ बिल्कुल आने ही वाली है। आप चाहें उसका लपक के हाथ स्वागत कर सकते हैं। रोग, ऋण, शत्रु सबसे छुटकारा मिलने वाला है। आपको अपनी हेल्थ में कोई परेशानी आ रही थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन चोट-चपेट दुर्घटना से आपको स्वयं बचाव करना चाहिए। व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होने के साथ-साथ जो वाणी में अभी तक कटुता थी, उसमें मधुरता आ चुकी है और क्योंकि आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। इसलिए धन, मान-सम्मान, सामाजिक दायरा, आपकी लोकप्रियता अब ऊँचाइयों तक पहुँचने वाली है। शेयर मार्केट्स का अगर आप शौक रखते थे, उसमें आप भाग्य आज़मा सकते हैं। भाग्यवर्धक प्रसंग होने वाले हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ी-सी समझदारी से काम के लें, क्योंकि उसमें गुरु की सुविधा मिलेगी, लेकिन शुक्र की जो एक नीच दृष्टि है, उसकी वजह से थोड़ी-सी हानि हो सकती है, लेकिन अगर आप सही सलाह लेके काम करते हैं, तो आपके लिए
हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। छठवां भाव है, इसलिए कोर्ट केस में भी अगर कोई उलझन थी तो वो भी निपटा देंगे, ये बहुत अच्छी है आपके लिए भी। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, आप पे ढैया हो चुका है प्रारंभ, और फिफ्थ भाव में आपकी युति बढ़ रही है। तो इसमें क्या है कि बृहस्पति आपके लिए कारक हैं। शुक्र से ऐसे कह सकते हैं कि शुक्र मंगल ज़्यादा मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये भाव बहुत अच्छा है क्योंकि मूल त्रिकोण है, और आपकी इनकी एक दृष्टि 12th भाव पे पड़ेगी, सॉरी 11th भाव पे पड़ेगी, जो कि बहुत अच्छा मानते हैं हर तरह से। तो लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होने वाले। अगर आपकी आमदनी में कुछ बाधा आ रही थी तो वो मिलने वाली है, मतलब उसका कुछ समाधान मिलेगा, उससे आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी आपकी बढ़ेगी। आपके लिए हर तरह से छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, मित्र, अगर कहीं उनसे कुछ अनबन हो रही थी तो वो दूर हो जाएगी। 7th और 12th वहाँ पे जो है को एक्टिवेट भी कर देंगे। वैवाहिक संबंध में मधुरता, अविवाहित का विवाह है, आर्थिक लाभ, विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, उससे काफ़ी धन कमा सकते हैं। संतान और शिक्षा की जो कोई समस्याएं थी वो अब दूर होने वाली हैं, और आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ना होगा। उससे क्या होगा, आपकी बहुत सी मनोकामनाएं जो अधूरी थी वो पूर्ण होने वाली हैं। हर तरह के सुखों में वृद्धि होगी, और कोई भी अटके हुए जो काम थे, आपने बहुत दिन से कुछ कोशिश कर रहे थे, विशेष तौर से कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी थी, वो निपटाने के लिए आ गए हैं। हर तरह से आप पे अब ढैया लग ही चुका है, तो आपको फिर थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा, और किसी का मतलब भूल के भी क्या अपमान ना करें, अन्यथा फिर ये सब जो मैं बता रही हूँ उसका फायदा आपको कब मिलेगा। मिलेगा तो जरूर, क्योंकि गुरु हैं, ये किसी को का नुकसान नहीं पहुंचाते, दोनों ही आचार्य हैं। फिर भी अगर वाणी किसी से खराब बोलोगी तो उसकी आत्मा आपको जरूर मतलब उससे बचना चाहिए, किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। अब तीसरे नंबर की जो राशि है, जिसमें कि दो योग बन रहे हैं, एक मैंने मिथुन बताई, दूसरी कन्या, तीसरी है धनु राशि। चौथे भाव में ये बन रही है। तो वैसे तो बृहस्पति और शुक्र दोनों मित्र नहीं हैं, दोनों आचार्य होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के प्रति, तो उनकी स्थितियों में टकराव होता है। पर अगर दो ज्ञानी पुरुष एक ही भाव में बैठे तो निश्चित रूप से उस भाव की प्रगति होना निश्चित है। अब आपके लिए चौथे भाव से क्या देखते हैं, आपका भूमि है, वाहन है, माता है, और आपके नेटिव लैंड है, इन सब के लिए ये देखे जाते हैं चौथे भाव में। तो नया भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं। सुख समृद्धि आपकी जो आपसे दूर चली गई थी, क्योंकि आप भी अब साढ़े साथी से मुक्त हो चुके हैं, बस आपको देखना होगा कि पाए के अनुसार थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। शेष जो है, अगर कोर्ट केस में अगर फंसे हुए थे, क्योंकि एक भाव दो और देखते हैं, 6 और 11th भाव को भी अगर एक्टिवेट करते हैं, तो आपको कोर्ट केस में कोई परेशानी थी तो आपकी तरफ फैसला होने वाला है। नए नए रिश्ते जुड़ेंगे, और 11th भाव पे अगर इनका देखा जाए तो आमदनी के नए स्रोत, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। और माता की अगर हेल्थ खराब थी तो वो अब हेल्थ में सुधार होने वाला है। शत्रुओं से संधि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको विवाद नहीं करना है। नए अवसरों की आपको जो प्राप्ति होगी उसका आपको पूरा फायदा लेना पड़ेगा। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी, अविवाहित थे तो विवाह के लिए भी समय अच्छा आने वाला है, और चाहे तो आप कुछ समय ही इसको विवाह में पारित कर सकते हैं। रिश्ते अच्छे आएंगे। अब आपकी सिलेक्शन है, आपका चॉइस है, अगर आपके मतलब का है तो वो ये समय आपके लिए उसके लिए अनुकूल है। आप इस समय आर्थिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह से उन्नति के पथ पे हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके स्वामी राशि शनि है, और थर्ड भाव में युति हो रही है। वैसे थर्ड भाव देखा जाए शुक्र के लिए और बृहस्पति के लिए दोनों ही सम है, मतलब ऐसे कह सकते हैं, खराब तो नहीं है। लेकिन चूंकि बृहस्पति जो है वो आपके लिए कारक है, शुक्र भी कारक है, बृहस्पति सम है लेकिन शुक्र कारक है, तो इसलिए आपके लिए, और एक दृष्टि जहाँ ये बैठे हैं वहां पर कहाँ पड़ेगी, आपके मतलब आपके 9th भाव पे पड़ेगी, जो कि भाग्य स्थान है।
तो शुक्र से आपको पंचम भाव से और दसम भाव के लॉर्ड है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और थर्ड भाव से अगर देखें तो इनकी सप्तम दृष्टि नाइन्थ भाव भाग्य स्थान पे है, तो भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। फिफ्थ भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग, इन सब में अपार सफलता दिखाई दे रही है। इसके अलावा टेंथ भाव को देखें तो आपके कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी थी, या आपका बॉस आपका सहयोग नहीं कर रहा था, या संग में काम करने वाले आपसे किसी भी तरह से खुश नहीं थे, इन सब चीज़ों में अब आपके लिए तैयार हो जाइए। एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप किसी का दे रहे थे तो उसमें आपकी सफलता मिलना निश्चित है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे तो आप चाहें तो उसमें उसकी प्रगति भी हो सकती है। और कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य, जॉब हो या व्यापार हो, अपार सफलता के संकेत आ रहे हैं। संतान, शिक्षा, प्रेम प्रसंग, सब तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सुख साधनों में वृद्धि होगी। मीडिया या आपके इस तरह से क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जैसे ज्वेलरी का, कॉस्मेटिक का, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़्यादा इस समय स्कोप दिखाई दे रहा है। धन की प्राप्ति होगी। नया जॉब, अगर पुरानी जॉब में प्रमोशन ड्यू था वो हो सकता है। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। दूर की यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि आप पे अभी भी साढ़े साथी का अंतिम चरण प्रारंभ हो गया है, तो इसमें चोट चपेट, दुर्घटना, हेल्थ के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आपकी आत्मबल ऊंचाइयों तक है, और इससे आपको वहां सफलता मिलना निश्चित ही है। आपको स्वामी राशि शनि है, इसलिए आपको बहुत सी चीज़ों की सौगातें स्वतः ही मिलेंगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना हेल्थ का और ड्राइविंग का। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। भाग्य जब साथ होता है तो हर तरह की परेशानी दूर करने के लिए ये समय है। आपको उसका लाभ लेना ही चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि की स्वामी राशि शनि है, और आपके सेकंड भाव, जो कि आपके सेकंड भाव देखा जाए तो बृहस्पति के लिए तो बहुत अच्छा है, शुक्र के लिए भी अच्छा है। मैंने बताया कि शुक्र केवल 3 भाव को छोड़ के बाकी सभी भाव में गोचर में अच्छा फल देते हैं। तो इस तरह से गुरु और शुक्र दोनों की शुभता आपको मिलेगी। अब उसके बाद आ जाते हैं आपकी राशि के लिए क्या क्या परिणाम देंगे। आपकी जब ये सेकंड भाव पे है तो एक दृष्टि अष्टम भाव रहने वाली है, जो थोड़ी सी परेशानी दे सकती है। लेकिन आपका फोर्थ और नाइन्थ भाव के मालिक होने के साथ साथ धन, कुटुंब, वाणी में अत्यंत श्रेष्ठ समय है। भाग्य में वृद्धि, परिवार में प्रसन्नता से आपका मन काफी प्रसन्न रहने वाला है। नया वाहन, नई आप मकान खरीद सकते हैं, नया भवन का निर्माण कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ रेनोवेशन कराना था वो समय है। धार्मिक यात्राएं होंगी, घर में मतलब ऐसे धार्मिक आयोजन होंगे जिससे कि आपके परिवार के सदस्यों में एक नए ऊर्जा का निर्मित होगी। आपका दिल खोल के स्वागत करेंगे। मान सम्मान, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, हर तरह से आपकी उपलब्धियां भरा समय है। माता की हेल्थ भी अगर थोड़ी सी परेशानी थी तो वहाँ आपको कुछ उपचार मिलेगा, उनकी हेल्थ की केयर जरूर करना चाहिए। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर संपत्ति में कोई मामला अटका हुआ था उससे आप उसको सुलझा सकते हैं, उससे लाभ भी हो सकता है। कोई डिस्प्यूट था तो वो समाप्त हो जाएगा। धन, मान सम्मान और मान प्रतिष्ठा में समय व्यतीत होगा। चोट चपेट दुर्घटना से आपको भी सावधानी रखनी ही होगी, क्योंकि आप पे भी अभी साढ़े साथी का सेकंड फेज लग चुका है। उसका वीडियो आपको देखना होगा, क्या क्या हानि हो सकती है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि, आपकी चौथी राशि है, जिसमें मतलब दोहरा राजयोग होगा। एक तो आपको मिथुन बताया, दूसरा कन्या, तीसरी धनु और चौथी मीन राशि। मीन राशि के लग्न में ही ये युति बन रही है। तो लग्न में तो ऐसे कहा जाता है, अगर लग्न में बृहस्पति आ जाता, वो भी अपनी ही राशि में, और शुक्र भी मीन राशि मतलब उनकी उच्च राशि है, आपका समझ लीजिए लॉटरी भरा समय है। आप पे वैसे साढ़े साती लग चुकी है, लेकिन आपको इस समय से 2 अगर आचार्य आपके लग्न में ही हैं, तो आप मान के चलिए कि क्या-क्या आपको लाभ होने वाले हैं। बस थोड़ी-सी सावधानी जहाँ रखनी होगी, मैं बताती हूँ आपको कहाँ सावधानी होगी, क्योंकि ये एक भाव के और मालिक हैं, अष्टम भाव के, इसलिए चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। लग्न में गुरु अत्यंत शुभ परिणाम देता है। इनकी दृष्टियों का तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। गुरु की दृष्टियां फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ भाव में पड़ेगी। भाग्य की पूर्ण वृद्धि होगी, और भाग्य से हर काम अटके हुए थे वो अब पूर्णता की ओर आएंगे। हालांकि आप पे साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन ये समय जो है दादा परदादा पर कि अगर कोई संपत्ति का अगर कोई परेशानी थी वो निपटारा होने वाला है। अगर वैवाहिक संबंध खराब थे उसमें मधुरता आ जाएगी। अविवाहित का विवाह है, सोचिए साढ़े साती में भी विवाह संपन्न हो सकता है।
व्यापार में अगर आप कहीं संशय था, उसमें विस्तार करने में आप हिचकिचा रहे थे, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। बस आपको केवल किस चीज़ से ध्यान रखना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने किसी से वाद विवाद किया तो ये सब शुभता आपको मिलने वाली थी वो दूर, मतलब आप मान के चलिए कि आपसे रूठ जाएगी। विदेशी यात्राएं कर सकते हैं, पहले से प्लानिंग थी तो हो सकता है वहाँ आपको वीज़ा मिल जाए, या आप उस समय कुछ विजिट के लिए जा सकते हैं। एक्सीडेंट के लिए थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि सूर्य की जो सूर्य का साथ भी रहने वाला है, इससे कुछ समय जो शुक्र कम्बस्ट रहेंगे, तो बृहस्पति का पूरा लाभ मिलेगा। बुध से भी आपकी राशि, स्वामी राशि से मित्रता नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल हैं आपके नेटल चार्ट में तो बृहस्पति हैं, आपके स्वामी राशि भी हैं। आपके लिए धर्म कर्म में रुचि, पिता और माता का दोनों का साथ मिलेगा, संतान की कोई परेशानी थी दूर होने वाली है, हर तरह से पौ आ रहा है, ऐसे कह सकते हैं लॉटरी खुल गई है। तो इन 4 राशियों को छोड़ के बाकी राशियों को कुछ-कुछ मिलने वाला है सभी राशि के लिए। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको 2 राजियों का अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कोई ऐसे ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है जो आपके लिए अकारक है, और जो ढैया और साढ़े साती वाले हैं, उनको अपना जो शनि का जो मैंने रेमेडी बताई वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है। कुछ भी राजयोग बने उसको तो आपको निश्चित रूप से करना ही करना है, शनि की रेमेडी। और अगर शुक्र की वजह से कोई परेशानी हो रही है तो आपको क्या करना है, स्त्री वर्ग का सम्मान करना है। स्त्री आपके संग में काम करने वाली है, आपके घर में जो लोग रह रहे हैं, आप स्त्री वर्ग का सम्मान करें, उन्हें उपहार दें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, और इसके साथ साथ गुरुओं का भी सम्मान करें। हो सके तो इस समय अगर शुक्र की वजह से है तो आप दुर्गा जी की उपासना भी घर बैठे कर सकते हैं, मतलब सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल करें। शुक्र की शुभता के लिए बता रही हूँ, बृहस्पति के लिए तो मैंने जो अलग से वीडियो बनाया उसमें देखना हो, उसमें अलग से नहीं बता रही हूँ। और साढ़े साती ढैया के लिए अब जो वीडियो है उनकी रेमेडी आप देखते रहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो आपके लिए ये लंबा ज़रूर हो गया वीडियो, लेकिन मैं सबके लिए शुभ समाचारों के साथ-साथ आप लोगों को बहुत-बहुत बधाइयाँ और उसका आप लाभ लें। आज ही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।